मोदी जी की बुराई वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके अंदर लालच भावना होगी, और जो यहाँ से साफ है वो मोदी जी की कभी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये मोदी जी की गरिमा है। प्रथम प्रधानमंत्री देश का ऐसा है जब से हमारा देश गुलामी से छुटकारा पाया कि चौथा स्थान मोदी ने ला दिया है भारत का, रईसों में गिनती होने लग गई। आज जो हमारे भाई लोग कहते हैं कि ये विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा करने से फायदा कितना ला रहे हैं इनको मालूम है? जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ कम से कम 50 दस्तावेज पर वहाँ उस देश से साइन करा करके लेके आता, वो शेर नरेंद्र दास मोदी है। इनको क्या मालूम है? इनको केवल यही दिखाई दे रहा है कि वो तो विदेश यात्रा कर रहे हैं। आज विदेश यात्रा की देन है, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी तो उसने तुरंत रूस और यूक्रेन दोनों देशों को अकेले मोदी जी ने ललकारा था कि अगर एक भारतीय हमारा मार दिया गया तो फिर समझ लेना क्या होगा। ये आ गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, भारत ताकतवर मुल्क है एक। क्या ये भी अमेरिका ने किया? नहीं, अमेरिका ने नहीं किया, उनकी अपनी डिप्लोमेसी है ना, खारजा पॉलिसी उनकी देखें आप। हर कोई कंट्रीज इंडियन पर मेहरबान है। अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के बजाय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। सब कुछ हाथ में इंडिया के होगा। इंडिया अगर कोई पंगा लेगा तो उसको नहीं देगा बाद में। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? चाइना का खतरा है, इंडिया को जरूरत है, या कि आप समझते हैं कि इंडिया का रीजनल पावर या वो जो स्टेटस हाई बन जाए तो लोग उनको फॉलो करेंगे? हमारे यहाँ रोल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स ऑफ द वॉरफेयर हैव टू कम इन। अगर आप राफेल की बात करें, राफेल के जो डील है बहुत बड़ी है, आप इसको अमेरिका और तो जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको देख कर क्या सीखेंगे? गिलगित को भी देखा जाए, जो आज का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे। अगर देखा जाए ये भी उनका है, लेकिन ये सच तो कोई भी नहीं कहता। लोग तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे हैं। मतलब एक लिहाज से अगर देखा जाए, अगर उनकी कंपनी आएगी, देखो ये सारा प्रोसेस इंडिया का है, सब कुछ है। अगर तो इंडिया के हाथ में रहेगा, इंडिया के हाथ में रहेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरह का हथियार और देश नहीं बना सके अभी तक। मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इंडिया खुद कफील हो जाएगा, सेकंड कॉस्ट कम आएगी, थर्ड रोजगार मिलेगा, आवाम खुशहाल होगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही मजबूत देश बन चुका है और आज की समय भारत रक्षा के क्षेत्र में कई स्वदेशी और विदेशी टेक्नोलॉजी उपयोग करता है। ये सब देखकर इन पाकिस्तानियों का पसीना छूट रहा है। ये सोच रहे हैं कि भारत इतना आगे कैसे चला गया। चलिए देखते हैं इन सब का बयान। जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे। अगर देखा जाए ये भी उनका है, लेकिन ये सच तो कोई भी नहीं कहता। लोग तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है वो भी रिपोर्ट के मुताबिक उनको हमने सेल किया हुआ था। अच्छा, अगर देखा जाए इंडिया हमारा दुश्मन है, मैं तो नहीं समझता कि इंडिया हमारा, मैं भी नहीं समझती। अगर देखें हमारा तो एक मसला है ना कश्मीर का, उधर चाइना का देख लें, 17 ऐसे इलाके हैं जिनके साथ उनका मसला है, मुतनाज़ इलाके हैं चाइना और इंडिया के। अच्छा, फिर भी उनकी सबसे ज़्यादा ट्रेड जो चाइना की वो हिंदुस्तान के साथ है। यानी जो भी मुल्क है वो अपने इकोनॉमिक देखता है, ना कि वो अपने जो उसकी लीडरशिप है वो कह रही हो एक रेड लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि हमारा इंडिया दुश्मन है। मैं नहीं कहता। इधर देख लें, इधर की हालत देख लें, इंडिया में देखें कारों की कीमत प्राइस चेक कर लें, वो बहुत अच्छी है, वो भी बहुत। सर मैं ये बता दूं, यहाँ पे जो कल्टस और ये वैगनार जो यहाँ पर 35-36 लाख की है, इंडिया में यही गाड़ियाँ 2.5-3 लाख की। आप फर्क देख लें, सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम गाड़ियाँ। पेंगोंग लेक के बिल्कुल पास है, चाइना के बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर अगर आप एडवांस लैंडिंग एयर स्ट्रिप बनाते हैं, जहाँ पर आपके फाइटर जेट्स और आपके ट्रांसपोर्ट जेट्स वगैरह हर कुछ लैंड हो सके, तो आपकी आर्मी को कितना ज़्यादा एडवांटेज मिलता है चाइना के ओवर। चाइना करंटली इंडिया से बहुत आगे है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर मैं BRO के जो डायरेक्टर जनरल है उनका इंटरव्यू भी कल आया था, कल नहीं 2-3 दिन पहले आया था। उन्होंने कहा सिर्फ 3 से 4 साल में we will overtake China in border infrastructure। तो सिर्फ 3 से 4 साल की बात है जिसमें वो ओवरटेक कर जाएंगे। और ये चाइना के पूरे LAC के पंडर जो पूरा LAC जो 3500 किलोमीटर का, जितने भी स्टेट्स जाके लगते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, लद्दाख हो या अरुणाचल हो, सिक्किम हो, आपका जो
भूटान से जाके लगता है। अब भूटान में भी कुछ प्रोजेक्ट BRO कर रहा है बाय द वे। तो वो सारी जगहों पे ये सब किए जा रहे हैं टू टैकल चाइना टू इफेक्टिवली। और ऐसी बात है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो दुश्मन भी 2 बार सोचता है अटैक करने से पहले, कि कहीं हम अटैक करें तो कहीं हम ही ना फंस जाएं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स अच्छा है। क्योंकि जंगें जो जीती जाती हैं लॉजिस्टिक्स के ऊपर जीती जाती हैं। प्लानिंग, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स ये बाद में है। आपकी चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आपके हथियार कितने भी अच्छे हों, पर अगर आपके पास लॉजिस्टिक्स ही नहीं है तो आप उन हथियारों का क्या करेंगे। अगर आपके बॉर्डर पे जो सिपाही लड़ रहे हैं उनके पास खाना, तेल, गोलियां, हथियार पहुंच ही ना पाए टाइम में, तो आप जीत नहीं सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग इन वॉरफेयर, इन सिक्योरिटी और इन मिलिट्री इज लॉजिस्टिक्स। तो ये चाहे वो रोड बनाने हो, ब्रिज बनाने हो, टनल्स बनाने हो, तो इन सब में अब फॉर एग्जांपल आपका एक टनल, जोजिला टनल बना रहे हैं ये लोग, ये कश्मीर जम्मू से लेके आपका लद्दाख तक का। अभी जम्मू से लद्दाख में मेरे ख्याल से लगते हैं कुछ 6 घंटे लगते हैं कि 12 घंटे, ऐसा कुछ लगता है। मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगता है, 6 घंटे के आसपास शायद कुछ लगता है। जोजिला टनल मेरे ख्याल से 2024 की एंड में जाके शायद तैयार होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो एक टनल से वो 6 घंटे का सफ़र घट के टोटल 20-25 मिनट का हो जाएगा। तो कितनी जल्दी आपकी एक्सेस कर सकती है सप्लाई चेन बॉर्डर पे, लद्दाख में, दूसरे एरियाज, दूसरे सेक्टर में। तो इस तरह के और भी चीज़ें, जैसे नेक्स्ट मंथ एक और प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करना है, वो भी टनल प्रोजेक्ट है आपका अरुणाचल में, जिसका नेचप्यू टनल कहते हैं। और 2 एयरफील्ड्स हैं वेस्ट बंगाल में और 2 हेलीपैड्स हैं, ये भी अभी इनॉग्रेट होना अभी बाकी है, जो इसी साल होंगे। दिव्या की जो भी लद्दाख में डेवलपमेंट की जा रही है, क्या ये चाइना को दिखाने के लिए की जा रही है? दुनिया बोलती है तिब्बतियंस आर नॉट चाइनीज, लद्दाखीज आर इंडियंस, ये तो पूरी दुनिया बोलती है। और बात रही चाइना को दिखाने की, बात नहीं होती। चाइना भी इधर सालों तक ही है, जब तक वो टूटता नहीं है। इंडिया भी सालों तक ही है। ये बनते हैं तो ये सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगले 100 साल तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। और ये बनाने से आपका 50% रिस्क कम हो जाता है। ये फिर बनाने से चाइना 100 बार सोच में आ जाता है कि मैं अटैक करूं भी कि नहीं करूं। ये नहीं होंगे तो शायद अटैक डेफिनेटली कर ले, अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखें पूरी जगह पे बन रहा है, LAC पे बन रहा है, इवन आपके ये पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पे बन रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, वो समंदर में आइलैंड्स पे भी बना रहे हैं, आपके इधर लक्षद्वीप पे भी बना रहे हैं। तो ये तो हर जगह बनाया जा रहा है, चाहे वो नीचे साउथ में केरल हो या आपका आंध्र प्रदेश हो, वहाँ पर एयरफोर्स की नेवी की अपग्रेडेशन वगैरह करनी हो, जो वहाँ पर नेवी के बेसिस वगैरह हैं, ये तो हर जगह किया जा रहा है। इसमें दुश्मन तो कहीं से भी आ सकता है ना, समंदर से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, दाएं से भी आ सकता है, बाएं से। अब वेस्ट बंगाल का तो नीचे बांग्लादेश से भी लगता है, आसाम भी लगता है बांग्लादेश से। तो वहाँ के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बॉर्डर का। जबकि बांग्लादेश से कोई खतरा थोड़ी ना है, पर कोई बंदा वेट थोड़ी ना करता है कि जब